बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओशियन गेट 2021 से अरब पतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही है। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशियन गेट ने 2021 से दुनिया भर के अमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद 18 जून को टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। आज तक की तहकीक के मुताबिक आबदोज पौने 2 घंटे बाद बैथिप्लेजिक जोन में धमाके से फट गई और ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला, ताहम लाशें गायब थी और ये लाशें सिर दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? चुनाचा पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तह दर तह बहरी वेव्स होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मकाम पर इंसान के तजर्बे में नहीं आता। बहरी माहिरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। हमें ये जानने के लिए सूरत नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला इस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताते हैं। यह जैसे एक गहरे कुएं में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसको भी ना देख पाए। आप ये आयत दोबारा पढ़ें और इसके बाद टाइटन आबदोज के सानहे पर माहिरीन की राय भी दोबारा सुने और फिर अपने आप से सवाल करें। आज से 1400 साल पहले जब इंसान समंदर में 3 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं गया था, इस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया? समंदर में मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ को शनाख्त नहीं कर सकता। ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 628 ईस्वी 6 हिजरी में बता दिया कि हम समंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बेनाई जवाब दे जाती है और टाइटैनिक इस पिच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हो गई। क्या ये महज इत्तेफाक था? मैंने इस आयत का बार बार मुताला किया और मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मुझे अपने इस दीन में पैदा किया जिसने दुनिया का 1400 साल पहले पिच डार्कनेस, मौज के ऊपर मौज और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इतला दे दी थी और साथ ये भी फरमा दिया था अल्लाह जिसको रोशनी न दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और मुझे साथ ही ये भी महसूस हुआ अल्लाह ताला ने शायद दुनिया को अपनी आयात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए टाइटैनिक और टाइटन को डुबोया ताकि लोगों तक उसका पैगाम पहुंच सके। सामीन कराम, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।